मजबूत रिश्ता है यहाँ से। इस छापुर चौली से मेरा बड़ा मजबूत रिश्ता है। मेरे पिताजी यहीं से रिटायर हुए। इसी छापुर गांव में वो प्रधानाचार्य हुआ करते थे प्राइमरी स्कूल में। मैं उनके साथ आया करता था और वो अपने अनुशासन के लिए बड़े माने जाते थे। आज भी उनके साथी यहाँ मौजूद हैं। एक राव खुशी साहब यही मुझे मिले और हनी प्रधान जी और तमाम लोग पुराने जो है, मैं आया था करता था उनके साथ साइकिल पे। यहाँ वो यहाँ पढ़ाने आया करते थे मंदिर भाई। वो यहाँ एक छापुर गांव पड़ता है बिल्कुल लगा हुआ, यहाँ प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर रिटायर हुए यहीं से 2004 में। तो यहाँ का प्यार और आशीर्वाद तो मुझे मेरे परिवार को सदा मिलता रहा। हमेशा यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने मेरे पिताजी का हौसला जो है बढ़ाने का काम किया और उन्होंने यहाँ के बच्चों को उनका स्कूल में अच्छी शिक्षा देकर उनको कामयाब कराने का रास्ता जो है खोलने का काम किया। मगर मैं तो रहने वाला भी यहाँ बराबर गांव, मेरा गांव भी इसी विधानसभा में पड़ता है, पैतृक गांव जो है डाडापट्टी। भगवानपुर में इसी हरिद्वार जिले का, यहीं से मेरा परिवार जाके छुटपुर रहा। लेकिन जैसे होता है कि भाई अगर कोई बच्चा मेहनत करके आगे बढ़ जाए तो उसके परिवार के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उसको और ताकत दे, हिम्मत दे कि वो अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ सके। मैं यही एचपी कॉलेज में पढ़ा। यहाँ सुबोध कुमार पंडित जी हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे। बहुत दिन हो गया, आपको पता नहीं है क्या नहीं है, मुझे तो ये जानकारी नहीं है। तो गुरु जी का भी धन्यवाद, मगर क्या करें क्योंकि समय नहीं मिलता है। यहाँ मेरे साथ के पढ़े हुए लोग भी आज मुझसे मिले तो कह रहे हैं कि पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे, तो मैंने कहा कि ऐसा कैसा नहीं हो जाएगा कि पहचान लूंगा। तो मेरा शुरू से स्वभाव रहा है कि मैं अपने लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ। जब भी कहीं जुन जाति अन्याय होता मैं अपने लोगों की ढाल बनकर खड़ा रहता हूँ। और मेरी गैर मौजूदगी में हमारे यहाँ के नेता भाई अनिल जी, महक सिंह जी, अमरीश जी, भाई भूरे प्रधान जी, हाजी समीम साहब, काजी मौली, सब लोग कंधे से कंधा मिला के यहाँ, चाहे अभी ये डाडापट्टी में जिस तरह से माहौल खराब करने का प्रयास किया गया आपने देखा और कोई नेता जाने को तैयार नहीं। नेता जाते भी हैं तो यहाँ के डीएम एसपी से भी नहीं मिलते हैं। जाके राज्यपाल को ज्ञापन देके कहते हैं कि भाई महाप्रभु को आपने वोट देके उनको नेता बनाया, उनकी जिम्मेदारी बैठती है आपके दुख सुख में खड़े होने की। मुझे भले ही आपने उस समय ताकत नहीं दी, मैं आपके बीच में नहीं आया क्योंकि हालात बहुत खराब थे। मैं भी ये समझता था कि भाजपा से मुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन जिनको आप वोट देके ताकतवर बना रहे हैं, आप उनसे भी तो सवाल आपको करना चाहिए कि जब आपको जरूरत होती है, जब आपके बच्चों पे झूठे मुकदमे लगा के, जब यहाँ पुलिस द्वारा अन्याय किया जाता है, जब सरकार द्वारा जब दंगे करवाने का प्रयास किया जाता है, तब ये नेता किस बिल में घुस जाते हैं। ये राव साहब लंबे समय से सेवा कर रहे हैं इस क्षेत्र की। मैं तो इन्हें उस दौर से जानता हूं जब इनके बेटे को चुनाव लड़ाने का प्रयास किया गया। उससे पहले भी ये पार्टी की सेवा करते रहे, लेकिन जब इनका नंबर आया तो पार्टी ने इनको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया। इनका अपमान नहीं हुआ, ये अपमान इस क्षेत्र का हुआ है, क्योंकि मैं इनको जानता हूं, ये हमेशा सबके दुख सुख में खड़े रहते हैं। मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि भाई खालिद यहाँ हमारे प्रत्याशी हैं और उनका चुनाव चुने केंद्र। आपने विधानसभा में मेरा साथ नहीं दिया, जिनका साथ दिया उनके हालात आपने देखे।